Yeah, ready. Hi everyone, Ritika Padia here. You're watching me on Great Things Entertainment. So yeah, this is my first debut as a lead actress. My first debut और मैं काफ़ी खुश हूँ. मैं खुद को बड़ी स्क्रीन पे देख के काफ़ी खुश हूँ, काफ़ी एक्साइटेड थी, नर्वस थी, मिक्स्ड फीलिंग्स थी मेरे पास. सो या अभी मैं खुद को जब मैंने खुद को देखा कि मुझे अच्छी लगी स्क्रीन पे, आई एम वेरी हैप्पी वॉचिंग माई सेल्फ. एंड ये टोटल ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा था. हमने काफ़ी लिमिटेड रिसोर्सेज में ये शूट किया है, हमने लॉकडाउन में ये शूट करा है, तो हमारे लिए थोड़ा टफ था ये शूट करने के लिए, बिकॉज हमने काफ़ी रिस्क लिया है. रिस्क लेकर हमने ट्रैवल करके ये पूरा जो सॉन्ग है ये शूट किया, क्योंकि अवेलेबल कुछ नहीं था. एक बंदा 2 काम कर रहा था, 3 काम कर रहा था. तो इसमें जितने भी एक्टर्स है, जो भी साइड एक्टर्स जो भी है, उनको भी काफ़ी अच्छा मौका मिला इसमें. उससे रिलेटेड मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि सबको मौका मिला इसमें अपना अपना काम दिखाने का, अपना अपना टैलेंट दिखाने का, जो भी है, वेदर इट इज़ डायरेक्टिंग, वेदर इट इज़ DOP, वेदर इट इज़ म्यूज़िक रिलेटेड, वेदर इट इज़ एडिटिंग रिलेटेड, और या हमारा जो पूरा शूट करके होने के बाद जो पोस्ट प्रोडक्शन जो हमारा था, वो काफ़ी हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि हमने काफ़ी चैनल्स अप्रोच किए, हमने काफ़ी जगहों को भी अप्रोच किया, बट हमने कुछ अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं आया. बट सुबेर जी के वजह से, जो भी पूरी हेड है, उनके वजह से ये पॉसिबल है. उन्होंने इतना स्मूथली करा, इनने इतना स्मूथली प्रोसेस में ये किया कि हमको पता ही नहीं चला कि इस तक आ गया, इस मतलब लॉन्च भी हो गया ये. क्योंकि हमारे लिए पोस्ट प्रोडक्शन वॉज अ बिट डिफिकल्ट, बट या जो भी हुआ जुबेर जी की वजह से हुआ. हमने हमें पी आर सर का, जो जुबेर शेख जी है, उनका उनसे हम मीट करवाया. उनकी वजह से आज इतने सब मीडिया वाले हैं. मैंने फर्स्ट टाइम मीडिया को फेस किया. सो या मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. और जितने भी लोग इधर आज प्रेजेंट थे, जितने भी लोग मीडिया जो भी आज इधर थी, उनको मैं पूरे फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि उन टाइम निकाल के, इतना एफर्ट्स निकाल के लिए जो आज मेरे लिए आए हैं. सो दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर मी. सो या लाइक थैंक यू टू एवरीवन, थैंक यू टू माई एंटायर टीम, जिनकी वजह से आज ये पॉसिबल हुआ. डेफिनेटली मेरी मॉम डैड की वजह से पॉसिबल हुआ. थैंक यू टू द एंटायर कास्ट, सबको थैंक यू जिन्होंने भी आज तक इधर तक सपोर्ट करा. सो आई एन्जॉयड इट, आई हैड अ लॉट ऑफ फन, एंड आई ऑलवेज रिमेंबर दिस शूट मेमोरीज. मेरे हमेशा दिमाग में रहेगी, चाहे मैं फ्यूचर में कहीं पे भी टॉप पे पहुँच जाऊँ, मेरे को ये हमेशा याद रहेगा. सो थैंक यू सो मच. अच्छा, पहला एल्बम था आपका, कैसा लगा आपको? पहले एल्बम पहला था आपका ये, हाँ, कैसा लगा काम करके आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके. मुझे पता नहीं था कि शायद जी सिंगिंग के साथ साथ इतना अच्छा एक्टिंग भी करता है. उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट करा मुझे इस चीज़ में, क्योंकि मैं काफ़ी नर्वस थी, क्योंकि उनका एक काफ़ी अच्छा नाम है इंडस्ट्री में, काफ़ी अच्छा फेम है. मैं फ्रेशर हूँ, मैं स्टार्टर हूँ, मैं तो भी मैंने अपना ट्राई किया बेस्ट कि मैं उनके साथ कैसे जुड़ सकूँ, कैसे उनके साथ वो कनेक्शन, वो बॉन्ड, वो केमिस्ट्री बना सकूँ, उनके साथ मैं एक्ट कर सकूँ. लेकिन नहीं, उन्होंने भी बहुत मुझे सपोर्ट करा, काफ़ी मुझे अच्छे से एक्टिंग की मेरे साथ. और मैं खुद भी बहुत नर्वस थी, लेकिन बाद में आई वाज लाइक ओके, नहीं मेरे से बोल रही है, क्योंकि उन्होंने भी उतना ही सपोर्ट करा मुझे. सो या उनकी भी माशाल्लाह आवाज़ तो बहुत ही अच्छी है. बट या उनको मेरे को पता नहीं था कि इतने भी अच्छा एक्टर है. सो उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट करा, और मैं बहुत खुश हूँ. आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इस यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं मीडिया फेस कर रही हूँ, मैं इंटरव्यूज दे रही हूँ. मैंने पहली बार किया है ज़िंदगी में. सो इट इज़ अ वेरी बिग थिंग. सो या आई एम वेरी वेरी हैप्पी फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट. दर्शकों को कुछ बोलना चाहेंगे अपने? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप ये सॉन्ग सुनिए, प्रमोट कीजिए जितना आपको हो सके, जहाँ तक भी आप ये लेके जा सके. मैं खुश, जितना जिस कोई भी लेवल पे आप लेके जाओगे ना, मैं उस पर भी खुश हूँ. बट आप ये सुनिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा. ये सॉन्ग काफ़ी ग्रूवी है, पार्टीज में चलेगा, हर फंक्शंस में, हर ओकेजन में चलेगा. सो ये आप ये सुनिए, प्रमोट कीजिए. और थैंक यू जो भी देख रहे हैं, जो भी मेरे सॉन्ग देखेंगे, जो भी इसको प्रमोट करेंगे, उनको तहे दिल से मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड फॉर वॉचिंग. थैंक यू. Thank you so much.
3,000 बच्चे फिल्म की हमने पब्लिसिटी की। राम मिश्रा बैठे हुए, दिलीप भाई बैठे हुए और हमारा परिवार है। ऐसे बच्चे आते हैं, अल्लाह कब किसको नवाजता है मालूम नहीं पड़ता। पिक्चरें हमारी दुआओं से बनती है। अल्लाह डिम्पल कापड़िया को बनाया, हमारी भी कापड़िया की हमारी दुआ है कि बनाए और आगे बढ़े और अच्छे से अच्छा एल्बम, अच्छे से अच्छी पिक्चरें बने और आगे बढ़े। एक आस लेके आते हैं बांद्रा से बोरिवली तक ईस्ट वेस्ट में हमारी इंडस्ट्री है, उसके चाहने वाले पूरी दुनिया में। मैं पूरी दुनिया घूमा, अकबर भाई के साथ शोज भी किए, वर्ल्ड शो किया हमने और पूरी दुनिया घूमे। अच्छे अच्छे स्टारों के साथ में, दिलीप कुमार से लेके मीना कुमारी से लेके पूरे ग्रुप के साथ हमने काम किया। मैं 1965 से लाइन में हूँ। मीना कुमारी का स्पॉट बाई था, वहाँ से मैं एडवर्टाइजर तरक्की। मेरा 4 आने का धंधा था, वो 1000 रुपये तक मेरे बेटे आने के बाद हुआ। और हर एक मेरी खुशी है कि हर आदमी आगे बढ़े और तरक्की ले। थैंक यू वेरी मच। हेलो जी हाँ साथियों, हमारे बीच और मैं फिर से एक बार इस पंजाबी एल्बम के प्रोड्यूसर जी काजल कपाड़िया जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि स्टेज पर आए और साथ ही साथ फाइट मास्टर भाई साहब आइए, आप भी स्टेज पर आइए और राम मिश्रा एक्टर साहब आइए। पहले तो मैं कापड़िया मैडम जी को और ये हमारे बिटिया को, शाहिद को और जितने हम लोग यहाँ खड़े हैं इनको सबको नमस्ते। आप सबको भी नमस्कार। मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि शाहिद की जो मेहनत है, ये बच्चा हमारे परिवार से ही आता है और इसने एक मुकाम पाया और पाया ही नहीं, अच्छा एक मुकाम पाया। क्योंकि आज की भाग दौड़ की जो जिंदगी है, क्योंकि एज ए म्यूजिक डायरेक्टर मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि मेरे सामने कई सिंगर आए, कई आ रहे भी रहे हैं, मगर इनके बीच में अपना एक स्थान बना के इस मुकाम तक आना और उसके साथ साथ एज ए हीरो भी काम करना है। शबीर भाई के लिए भी गाना चाहूंगा। जुबेर भाई जरा ऊपर आइएगा। होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल है हम सुबह शाम। शाहिद, डिम्पल, रिद्धि, आई लव यू, यू लव मी। जी हाँ, तो इनको बहुत बहुत बधाई और आगे का प्रोग्राम आप अब शुरू कीजिए। तो मैं चाहूंगा कि दिलीप भाई आप दूल्हे को हमारे हाथ देते हैं। राम भाई और फाइट मास्टर जी दोनों आगे आइए, हमारी बिटिया को विदा करें। कापड़िया जी पर अल्लाह उनको बहुत बड़ा अल्लाह ने नवाजा है। मैंने बोला घड़ी घड़ी जुबैर भाई के लिए बोला, जुबैर भाई स्टेज पे आइए। म्यूजिक लॉन्च जो हो रहा है B4U की तरफ से, ओके। नमस्ते करता हूँ सबको जितने भी हाजिर वहाँ पे हैं। स्टेज पर मैं आप सबके बीच में कुछ क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बस मैं बहुत खुश हूँ कि मैं दिलीप सर के साथ में खड़ा हूँ यहाँ पे और इनके आशीर्वाद से मुझे बहुत काम मिला, इज्जत मिली और शुरुआती दौर में इन्हीं के साथ रह के मैंने बहुत कुछ सीखा और इन्होंने बहुत गाइडेंस दी मुझे और हमेशा इनका शुक्रगुजार रहूँगा। तो इनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ मैं सर से और हमारे खानदान में इन्हीं के नाम से हम जाने जाते हैं सब लोग। तो ये फख्र की बात मेरी है। मैं आपके सामने बस इतने कहना चाहूँगा कि इनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे हमारे साथ और अच्छा करें और बेहतर करें। हाय सबको। ये सब पॉसिबल हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ माई मॉम, अमित सर एंड ऑब्वियसली पूरी टीम तो है ही, बट माई मॉम डिसाइडेड कि उनको मुझे लॉन्च करना था, तो उन्होंने बहुत मेहनत की है प्रोड्यूस करने के लिए। हमारे कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं थे कि हम किसको कैसे अप्रोच करें, बट अमित सर की वजह से ये सब हुआ है एंड यस उनका ही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उनके वजह से ही मैं हूँ यहाँ पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी जेन्युइन, उनके वजह से मैं हूँ यहाँ पे एंड ऑब्वियसली जस्ट बिकॉज ऑफ माई मॉम एंड ऑल्सो माई डैड, नॉट टू फॉरगेट हिम, बट या उनके वजह से ये हुआ है। एंड मेरी मम्मा को बहुत इंटरेस्ट है मुझे बिग स्क्रीन पे देखने का एंड यस मैं उनका
अभी उनका ये सपना पूरा करूंगी एंड यस सो आप सबका आशीर्वाद मुझे देगा प्लीज। थैंक यू सो मच। तुझे गाना मुझे अमित ने बोला, थोड़ा ऊपर अमित ने बोला मुझे गाने देखने के लिए, मैंने देखा गाना, मुझे अच्छा लगा और मैंने फर्स्ट डे ही उनको बोला कि ये गाने हम भी कोई रिलीज करेंगे। बहुत शायद वाले का गाना और साथ में एक्टिंग इसकी अच्छी, इतनी अच्छी है, गाता भी अच्छा है और एक्टिंग भी अच्छा करता है। डेब्यू एल्बम के लिए जी सबसे पहले पूरी टीम को बधाई, बिकॉज बहुत मेहनत करी गाने की, सबने अपना 100% दिया। और इस लॉकडाउन के दौरान शूट के लिए परमिशन मिलना और काम करना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी इस गाने को कंप्लीट किया। और मैं इस गाने से जुड़ा, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने अपने आप को थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया कि मैं वो क्या कर सकता हूँ। थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं ठीक ठाक कर गया। एक्टर तो नहीं है, ये अच्छी एक्टर है माशाल्लाह, मेरे से अच्छा काम किया। ओके आई जस्ट ट्राइड माय बेस्ट। ओके मैडम आपका फीचर करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब सिंगर तो आप अच्छे हैं ही, लेकिन एक्टिंग करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरे हिसाब से एक्टिंग बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि आप स्टूडियो में अगर सिंगर यहाँ पर गाते हैं स्टूडियो में तो बड़े ही कंफर्ट जोन में होते हैं आप, कॉफ़ी भी पी रहे हैं आप, खाना भी खा सकते हैं और बैठ भी सकते हैं एसी के अंदर आप करें, बट शूट टोटली डिफरेंट चीज़ है। इसमें आपको मतलब आराम नाम की चीज़ नहीं होती क्या रहेगा। सुबह अगर जल्दी उठना है तो उठना ही है, क्योंकि कुछ ऐसे शॉर्ट्स होते हैं शूटिंग के दौरान, इस गाने में नहीं है। लेकिन बहुत सारे जो एक्टर्स हैं, जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, सलाम है, इतना मेहनत करते हैं और वक्त नहीं देखते हैं, सिर्फ काम 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 और अच्छा काम। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं कुछ शॉर्ट्स तो मैंने नींद में भी नहीं किया, मुझे नींद मेरी दोपहर को खुलती है और मैं सुबह सुबह शॉट दे रहा था। काफ़ी हेल्प करी सब टीम ने मुझे अच्छा काम करने के लिए, रिद्धि ने और हमारे दिनेश के साथ डायरेक्टर साहब, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत मुझे पे लगी। ये मेरा सबसे पहला फर्स्ट एज लीड एल्बम है। मैं ऐसा कुछ करूँ या ये मैंने किया एंड इसमें जितने लोगों को भी चांस नहीं मिला था वो भी एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सबको मेरा ऐसा वो है सबको चांस मिले, सबको अपने टैलेंट दिखाने का मौका मिले एक बार, चाहे किसी भी थ्रू हो, कोई भी फील्ड कुछ भी हो। एंड यार मुझे पता नहीं था कि सिंगर अच्छे सिंगर के साथ साथ अच्छी एक्टर भी कर रहे हैं, तो यार ये काफ़ी अच्छे एक्टर है। एंड यार मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इट वाज गुड, इट वाज मैंने बहुत एंजॉय करा ये शूट करते वक्त। इवन मैं घर पे आने के बाद में आई वाज मिसिंग एवरीवन, आई हैड सो मच फन। हाय हाय ये लो मेरे सब सही है। दिलीप भाई क्या निकाल रहा है देखो, मस्त मस्त। चलिए जनाब सब साइलेंट रहिए। एक मिनट दिनेश जी स्पेशली क्या कहना चाहिए? जी मैं रिद्धि जी को, शाहिद मालिया जी को बहुत बहुत बधाइयाँ पहले देना चाहूँगा, क्योंकि क्या है कि इन बच्चों ने ऐसा लगता नहीं कि फर्स्ट टाइम काम। शाहिद तो मतलब इतना अच्छा सिंगर होने के साथ साथ इतना बड़ा एक्टर है मुझे मालूम भी नहीं था। रात देख के बड़ी खुशी हुई कि मेरे परिवार में एक हीरो तैयार हो गया, क्योंकि शाहिद जो है, उसकी मम्मी हो मेरी बहन है। और ये दरअसल आपने एक संगीतकार का नाम सुना होगा, राज सेन जी, तो राज सेन म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनके कजिन वगैरह जी, और हमारे रिश्तेदारों में होते हैं। रिद्धि बिटिया ने बहुत प्यारा काम किया और हमारी बहन जी ने जो इसमें मेहनत की है, सारे लोगों ने जिन्होंने भी, मैं उनको सबको बधाइयों का पात्र देता हूँ। खास करके आज इस मीडिया को इसलिए बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमेशा, मैंने देखा हम लोगों के साथ में जब बड़े स्टार होते हैं तो इतना जमा होते हो, मेरी नज़र में फर्स्ट टाइम इतने सारे एक साथ में आपको आए हो इन बच्चों को आशीर्वाद देने। तो सबसे पहले तो आप लोगों को हमारी बजाय मीडिया का थैंक्स बोलना चाहिए कि इन्होंने इतना अपना कीमती वक्त निकाल के कोरोना के टाइम में, क्योंकि आजकल ऐसा माहौल चल रहा है कि लोग मतलब 4 आदमी जो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, आज पूरा मीडिया आपको कवर कर रहा है। तो मीडिया का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा,
जितने भी लोग हैं मेरे परिवार ही हो आप लोग, बस ये अगर एल्बम चलेगा तो उसको आप लोग चलाओ। बाकी तो मैं इन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ तहे दिल से, और मैं चाहता हूँ दोबारा हम इस तरह से फिर से गैदर हों और एंजॉय करें एंड वी सेलिब्रेट अगेन। थैंक यू थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थोड़ा ध्यान दूंगा, अगर ये सब लोगों को अच्छा लगता है तो ये वीडियो तो बहुत मेहनत कर पहले इससे अच्छा और सिंगर बन जाए फिर एक्टर बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलो क्या दे लंगर उठाओ। साहिद जी भी रेडी हो गया। साहिद जी ने जैसे गाना सुना बोला मुझे गाना बहुत पसंद है, थोड़ा बड़ा हो गया, चलो सही चीज़ में लीड करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। शाहिद और ऋतिक की जोड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है, और जो राइटर है हमारे लिरिक्स आसिफ, जिनका नाम मोहम्मद आसिफ है, इन्होंने बहुत अच्छे बोल लिखे इसमें, बहुत ज़्यादा मेहनत है इसमें, शुरुआत तो उनसे ही हुई थी। और उन्होंने जो पहले ही लिरिक्स लिख के दिए तो इतने प्यारा लगे, इतने अच्छे लगे, इतने सुंदर लगे वो लिरिक्स, ये हमने बोला चलो इस तरीके से हमारी ये टीम रेडी हो गई। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था शाहिद सर से, और ये जो हमारी कबड्डिया थी, कृति कबड्डिया मॉम थी, अमित सर थे, ये जो लोग मेरे पास ये जब प्रोजेक्ट लेके आए तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट मुझे लगा। तो हमने जैसे उन्होंने कहा कि काफ़ी सारी डिफिकल्टीज थी, क्योंकि लॉकडाउन में हम लोग ये सब शूट कर रहे थे, उसके बावजूद ही सभी लोगों ने अच्छी मेहनत की, और हमारी मेहनत तभी रंग लाएगी जब आप लोग इसको अच्छा प्रमोट करो। अभी देखो जो इसमें अमित भाई का काफ़ी सपोर्ट है, हम लोग 4 में से कोशिश करें, उसके लिए मेहनत करी हो, काफ़ी 4 में से मेहनत करी है, काफ़ी टाइम उसको एक्सपीरियंस भी लेना पड़ा, इधर उधर जाके ट्रायल देना पड़ा सबको, और हर एम वाज देयर, आई वांट टू डू समथिंग इन माय लाइफ that she has completed, and her motto was that I want to come up with a life that she has done it. No, बहन के उसका she is very ambitious. And she will come up in life. This is just her first step, first action, and he wants to. I mean, she's taking a lot of interest, and she's taking more interest further also, and she wants to go up and up. That's my thinking. I really wish her all the best. ओके मुझे बहुत शौक था डांस करने का, मैं भी want to dancing still, गरबा लगाओ में शुरू हो जाएगा, like that only, सब में आ गए उसमें, बच्चे लोगों को तो लिटरली पेरेंट्स का तो आता ही है, and she is accepted and she is very cooperative, very nice, we have very good culture, this is only her ambition, but we have very good culture in the morning to evening, we take lot of puja path and all that. We are not just कि अभी ये लाइन में तो she is advanced, this you don't like that. She is not any bad habits, she is not any bad addiction. She is very I mean. जी दीदी ये सब तो इनके वजह से हुआ है। अगर ये फाइनेंस ही नहीं करते करते ही नहीं तो एक्चुअली मेन फाइनेंसर तो यही है। अच्छा। अम्मा इज लाइक बेसिकली सपोर्टिंग। अगर ये कुछ करते ही नहीं तो मैं इधर भी बैठी नहीं हुई हूँ। बिल्कुल। तो ही इज द मेन क्या बोलते हैं वॉल, या इनके वजह से ये हुआ है। माँ बाप की खुशी है कि कुछ बनाना, हर माँ बाप चाहता है कि बच्चे आगे कुछ बने, और ये माँ बाप चाहते थे कि कुछ करे। मेरे पास जुबैर भाई आए B4 UK, उन्होंने बोला शबीर भाई एक एल्बम करना है, फिर उनकी माता जी और बच्ची कापड़िया मेरे पास आई और हमने प्लान बनाया। आज कोरोना का माहौल है, आप लोग को भी मालूम है कि इतना टेंशन है, फिर भी अल्लाह लॉन्च करना था, बच्ची आगे बढ़े। हम आपका और हमारा साथ रहता है, कितने बच्चों को हमने पूछ लिया है आप लोगों की वजह से, यही चाहते हैं कि बच्चे आगे बढ़े, यही हमारी थैंक यू। करके
करके आपको? काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये सब काम करके, मतलब ये गाना बना के। एक्चुअली हम लोग पिछले 7-8 साल से मराठी इंडस्ट्री में गाना बना रहे थे। अभी हाल ही में हमारे 3-4 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बॉलीवुड में बन रहे हैं, और ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है इस वीडियो एल्बम के माध्यम से जो हम हिंदी में करने जा रहे हैं। इसके पहले जैसे मैंने आपको बताया कि मराठी में हम लोग बहुत काम कर चुके हैं पिछले 6-7 सालों से, और जब ये काम कर रहे थे हम तभी जो काजल कपड़िया मैडम थी और ये अमित जी थे जो ये मेरे पास ये काम लेकर आए थे, इन्होंने उनका जो जोश देखा एक काम की प्रोजेक्ट के बारे में, तो मैंने सोचा कि इसको एक अच्छा सा बनाते। तो मेरे जो पार्टनर हैं सुरेश, जो डायरेक्शन में और राइटिंग में मुझे हेल्प करते हैं, उनका भी मतलब बहुत सारा इसमें योगदान रहा इस प्रोजेक्ट को बड़ा बनाने में। और जो रिद्धि है, शाहिद सर है, उन्होंने अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस दिया, जिसकी वजह से इस मतलब इस वीडियो को और इस गाने को 4 चांद लग गए। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और ये गाना हिट हो जाए। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और ये सब इंटरव्यू प्रोग्राम आपने किया। थैंक यू सो मच। क्यों? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप सभी का, जो आप सबने यहाँ पे इन्विटेशन किया बी4 यू के लिए, जिस गाना जो लॉन्च हो रहा है वहाँ पर। एंड इसमें सभी की मेहनत है, अमित भाई, जो गणेश भाई हमारे डायरेक्टर इसके, और शायद मालिया जिन्होंने गाया है, सबकी मेहनत है। मुझे सबसे रिक्वेस्ट यही है कि आप सब लोगों को पसंद आए, होप सो, तो इसको जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। मेरा नाम अमित अशोक चौगले है और मैं प्रोडक्शन हेड हूँ अरवा एंटरटेनमेंट। ये मेरा प्रोडक्शन है। इस अंडर पूरा ये जो है म्यूजिक एल्बम ये बना है और प्रेजेंट बाय बी4यू चैनल पे ये टेलीकास्ट हो रहा है। आप जल्द से जल्द ये वीडियो आप देखेंगे, मतलब बी4यू प्लेटफॉर्म पे तो आ गया है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अभी टेलीकास्ट भी हो जाएगा, ऑन एयर पे भी आ जाएगा। तो आप ये देखिए म्यूजिक वीडियो, और बहुत अच्छा म्यूजिक वीडियो है। इसके सॉन्ग्स, इसकी जो लिरिक्स लिखे हैं बहुत ब्यूटीफुल है, और ये मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड में धमाल कर देगा। और पंजाब में तो ऑब्वियसली करेगा, बिकॉज पंजाबी सॉन्ग है, पंजाबी हिंदी मिक्स सॉन्ग है। और ये मेरा सॉन्ग जो है मतलब बहुत मेहनत की हमने ये सॉन्ग। He is very shy actually, but we definitely feel good today because it was a big day for us, all of us, and we were quite busy since yesterday. We were quite happy all together. So yeah, it was quite memorable day for us, and we had a lot of fun doing this also. Like every day is like, you know, we had a lot of fun every day. Yeah, we were just busy and we were just like, when is the big day coming? When is it launching? When is my sister coming on the big screen? My mom was like, you know, getting up first in the morning. She's like, "Is it today's premiere? Are you happy with that?" She's like, "Yes, mom, I am." And we were like, you know, like just. So yeah, basically we overall had a lot of fun. ये दोनों थोड़े से कैमरा कॉन्शियस में कवर अप कर, हमको बहुत मजा आया, ये सब शूट करने में बहुत मजा आया। ये लोग मैंने तो फेस करा है पहले कैमरा, मेरी सिस्टर ने पहली बार कैमरा फेस किया, इसमें एक्टिंग की थोड़ी बहुत, जो मैंने उनको कह रही थी पुश कराया कि लोग करो एक्टिंग करो, कुछ नहीं होता, ऐसे सोचो कि आगे कैमरा नहीं। काफ़ी पुश करके मैंने इनसे एक्टिंग कराई है, तो फर्स्ट टाइम मुझे किया काफ़ी अच्छा किया। सो यार इनको भी थोड़ा कुछ नया करने मिला, कैमरा कॉन्शियस है, तो यार उनको भी काफ़ी कुछ। और मेरी मम्मा एज ए प्रोड्यूसर भी उनको भी काफ़ी कुछ सीखने मिला कि इतना ईजी नहीं होता है। उनको पता चला बाद में इसकी ईजी नहीं है, जितना सोच रहे थे कि हाँ कितना ईजी नहीं है, इतना ईजी। पोस्ट प्रोडक्शन ज़्यादा सबने इतने ज़्यादा मेहनत, सबकी उतनी मेहनत है, पूरी टीम की उतनी मेहनत है, चाहे वो स्क्रैच से स्टार्ट करो, लिरिसिस्ट हो या फिर सिंगर हो या फिर एक्टर हो, एडिटर हो, सिनेमेटोग्राफर हो, डीओपी हो, कोई भी हो, सबकी उतनी मेहनत है। ऐसे किसने की, किसने ज़्यादा की, किसने कम किया, सबकी उतनी मेहनत है, उनकी वजह से ही आज ये पॉसिबल हो। सो यार थैंक्स गोज टू एवरीवन। फॉर्च्यून लाइफलाइन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट्स को, शब्बीर शेख जी को और जुबेर शेख जी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी मुझे इस हद तक प्रमोट करने के लिए। मैं फर्स्ट टाइम मैंने मीडिया फेस की है, मैं उनको ही थैंक्स करना चाहूँगी कि यू नो मैंने ये मॉल मेरे लिए बहुत नया है, ये सब मेरे लिए बहुत, मीडिया को फेस करना, क्वेश्चन आंसर करना, ये सब एवरीथिंग इज़ वेरी न्यू फॉर मी एंड या दिस इज़ ऑल जस्ट पॉसिबल बिकॉज ऑफ देम। उनकी वजह से उन्होंने काफ़ी मुझे पुश करा है, काफ़ी वो अपने हद से बहुत ट्राई कर रहे हैं कि यू नो मुझे बेटी बनते हैं वो, तो यार डेफिनेटली कि उनकी बेटी को जो मैं उनको मुझे प्रमोट करे, जितना भी उनसे पॉसिबल है वो उस हद तक मुझे प्रमोट करे। सो डेफिनेटली मैं दोनों को थैंक यू कहना चाहूँगी। शब्बीर शेख जी,
अल्लाह हर आर्टिस्ट को आगे बढ़ाए और हमारी यही प्रार्थना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।